टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के परिजनों से आज प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअल संवाद। जानेंगे खिलाड़ियों के प्रेरक जीवन सफर को। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में सिर्फ 43 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि। 64 हुए स्वस्थ। कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 390 हुए। गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में सर्च अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में एक जवान घायल। एयरलिफ्ट कर लाए गए रांची। और दुमका में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का सरगना समेत 4 सदस्य गिरफ्तार। 11 मोटरसाइकिल बरामद। गिरिडीह में लाखों रुपए का गांजा जब्त। 3 गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इन सभी खिलाड़ियों का प्रेरक जीवन सफर रहा है, जिनको जानने में सभी की दिलचस्पी है। श्री मोदी ने सभी लोगों से इस संवाद कार्यक्रम को देखने का आग्रह किया। नरेंद्र मोदी भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से मंगलवार को ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों से बात करेंगे। कोविड-19 के चलते प्रधानमंत्री खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। इस आयोजन में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बात करने की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी थी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, 130 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं 13 जुलाई को ओलंपिक के लिए जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करूंगा और उन्हें शुभकामनाएं दूंगा। आइए हम सभी मिलकर एथलीटों का हौसला बढ़ाएं। चीयर फॉर इंडिया। प्रधानमंत्री ने हाल में टोक्यो 2020 में भारतीय खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए की जाने वाली तैयारियों का भी जायजा लिया था। उन्होंने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी कुछ एथलीट्स की प्रेरणात्मक कहानियों का उल्लेख किया था। साथ ही देशवासियों से आगे आकर ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों का तहे दिल से समर्थन करने का आह्वान किया था। सोमवार को टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल की तैयारी की समीक्षा के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की 7वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक भी उपस्थित रहे। बैठक में ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की तैयारी की समीक्षा की गई। इस बैठक में टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण व सुविधाओं सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए मंगलवार को होने वाले उनके कार्यक्रम को लेकर खेल मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। कुल 18 खेलों में 126 एथलीट भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। ये भारत की तरफ से किसी भी ओलंपिक में जाने वाला सबसे बड़ा दल है। ओलंपिक खेलों के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री का खिलाड़ियों के साथ संवाद उनमें नई ऊर्जा का संचार करेगा। प्रधानमंत्री की अगुवाई में 130 करोड़ भारतीयों की यही कामना है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करें। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोरोना संक्रमण के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, जिसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं।
प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना प्रबंधन और टीकाकरण को लेकर संवाद कर रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 31,443 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 49,007 लोगों ने कोरोना से उबरकर जिंदगी की जंग जीती। इधर झारखंड में भी कोविड संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में सिर्फ 43 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 64 कोरोना वीर साबित हुए। राज्य में अब मात्र 390 कोविड के एक्टिव केस शेष हैं। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में 38 करोड़ 14,67,646 कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 40,65,862 टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 40,65,862 कोविड रोधी टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संतोष व्यक्त किया है तथा इससे संबंधित सभी लोगों का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके प्रयास से न केवल अब तक प्राप्त वैक्सीन को सुरक्षित तरीके से जनता को लगा पाए हैं और साथ ही हमारा वेस्टेज भी अब नेगेटिव 0.78% है। कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को EUL की मंजूरी के वास्ते सभी दस्तावेज 9 जुलाई को उपलब्ध करा दिए हैं। देश में चल रहे टीकाकरण के बीच वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने सोमवार को बड़ी जानकारी दी है। कंपनी ने कहा है कि कोवैक्सीन के आपातकालीन उपयोग सूची EUL के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज विश्व स्वास्थ्य संगठन को 9 जुलाई तक। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट का आवेदन प्रक्रिया NTA वेबसाइट के माध्यम से आज शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल घोषणा की थी कि ये परीक्षा कोविड मानकों का पूरी तरह पालन करते हुए पूरे देश में 12 सितंबर को आयोजित होगी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश भर में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया आज शाम 5 बजे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की वेबसाइट पर शुरू की जाएगी। एक ट्वीट में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड के मद्देनजर सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए देश भर के 198 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल 155 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 3,862 से बढ़ाई जाएगी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र पर सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस आज त्रिपुरा से झारखंड पहुंचेंगे तथा वे कल 1:45 पर राजभवन में शपथ लेंगे। रमेश बैस राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का स्थान लेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने त्रिपुरा दौरे के क्रम में झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल और त्रिपुरा के निवर्तमान राज्यपाल रमेश बैस से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची जिले के अनगढ़ा अंतर्गत गितलसूद डैम के किनारे वृक्षारोपण के साथ राज्य में वन महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। राज्य में इस वर्ष कैंपा और राज्य योजना से लगभग 1,47,00,000 पौधा लगाने का लक्ष्य है, जिसके माध्यम से तकरीबन
29,000 हेक्टेयर भूमि के आच्छादित होने की उम्मीद है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। जो माहौल है, 4 बातें खासकर इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला ये कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों का सैनिटाइज करें, 2 गज की डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, वो वैक्सीनेशन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर जो झारखंडी है वो अपने आप को वैक्सीन जल्द से जल्द लेकर के अपना टर्म्स आते साथ उसको करें। और यही एक तरीका है जो हम पूरे झारखंड को कोविड के जो है उससे हम पार लग सकेंगे और उससे सक्सीड कर सकेंगे। कोरोना पूरा देश दुनिया में चलल है, इकर से बाचे के चाहिए। सरकार जे 2 टीका निकलाए है, वो टीका का नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये दोनों टीका तो लेके चाहिए, संगे संगे मास्क पहने के चाहिए और 2 गज कर दूरी बनाए के रहे के चाहिए और घर से बाहरे बेकाम कर बगरा नहीं जाए के चाहिए। यही हमार रोनी से निवेदन है। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। गुमला जिला अंतर्गत कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में सर्च अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। दुमका में पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए सरगना समेत उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 11 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। कि हीरो होंडा स्प्लेंडर जो गाड़ी होती है, या तो जो भी पैशन प्लस है या ग्लैमर है, इस तरह की गाड़ियां हीरो ही 10 में से 7 गाड़ी जो बिकती हैं बाज़ार में वो हीरो कंपनी की होती है जी। तो इसीलिए, लेकिन हर एक कंपनी का अलग अलग लॉक होता है। क्योंकि ये ज़्यादा गाड़ी ये हीरो कंपनी की यहाँ मार्केट में है और कहीं पर भी मिला रहेगा, तो चोर जो है कि ज़्यादातर इसी को टारगेट करते हैं और इस पर ही हाथ साफ करते हैं अपना, और इसके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। चोरी करने से पहले वो पूरा जानकारी रखता है कि उसका इग्निशन कैसे ऑन होता है, उसका लॉक कहाँ पर से टूटेगा, उसका लॉक में क्या खामी है। तो चूँकि ये हीरो होंडा जो कंपनी है ये ज़्यादातर मार्केट में यहाँ पर यूज़ होती है, सर ऐसा तो इसीलिए इसी तरह का हो रहा है कि अवैध कोयला कारोबारी जो है। इधर गिरिडीह में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर लाखों रुपए मूल्य का गांजा जब्त करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चेहरा लगा दिए। हो गया तुम देखो जिसके आधार पे मैंने रेड किया, पूरी टीम थी उसमें, है ना। पता चला कि गांजा का अवैध व्यापार यहाँ चल रहा है। जिस सूचना का सत्यापन किए हम लोग, फिर छापामारी किए, तो हम लोग को लगभग 18 केजी 450 ग्राम 2 खेप में बरामद हुआ गांजा। ये सूचना मिल रही थी ये उड़ीसा के क्षेत्र से। अभी चूँकि हम लोग उसका सत्यापन करेंगे कि उधर से गांजा आता है, ये लोग कलेक्ट करते हैं और जितने इधर लोकल में होटल वगैरह में लोग इसका सप्लाई करते हैं। और इसमें जो भी सप्लायर है, जो देने वाला है और कहां से आ रहा है, इसका हम लोग आगे आप लोगों को सूचना देंगे। कार्रवाई इसमें काम कर रहे हैं हम लोग। केरल के इडुक्की में फंसे दुमका के 32 श्रमिकों और 5 बच्चों की आज वापसी हो रही है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सोशल मीडिया पर फोटो साझा करते हुए इस बात की जानकारी दी है। ये सभी लोग एलेप्पी एक्सप्रेस से धनबाद के लिए रवाना हो चुके हैं।
गढ़वा का कड़कनाथ मुर्गा आजकल बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों का जायका बढ़ा रहा है। साथ ही ये मुर्गा पालकों की जीविका का बड़ा साधन बन गया है। कड़कनाथ मुर्गा पालने से अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है और मुर्गा पालन का कार्य करने से इसमें मुनाफा भी अच्छा खासा है। इसका रेट 800 से 1000 रुपया है और बाज़ार में काफ़ी डिमांड है। यहाँ से हम लोग मुर्गा छत्तीसगढ़, यूपी के लोग भी आकर के ले जा रहे हैं। इससे रोज़गार के लिए लोगों को बहुत बढ़िया विकल्प है। कड़कनाथ मुर्गा अगर पालते हैं तो अच्छा मुनाफा भी है और मैं इसको 100 चूजे से 500-600 चूजा तैयार करके कुछ मुर्गा हम लोगों ने बेचा और बेच रहे हैं और हैच में भी लगा है, जिससे बड़ा अच्छा मुनाफा हो रहा है और लोगों को काफ़ी फ़ायदा है और इसको देखकर लोग प्रेरित भी हो रहे हैं मुर्गा पालने के लिए। कल देर रात देवघर दुमका मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी घायलों को उचित इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया तथा मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त की। झारखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी रांची में भी मानसून की मेहरबानी जारी है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। विज्ञान विभाग ने आज के लिए राजस्थान और जम्मू कश्मीर के संबंध में ऑरेंज अलर्ट और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी कर भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट और गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र और असम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और केरल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण रविवार से देश के विभिन्न भागों में भारी बारिश हो रही है। वहीं कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं भी हुई हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय में मंगलवार की कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, यनम, केरल और माहे में आज भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और यनम तथा तेलंगाना में आंधी के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की आशंका है। साल 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रहे यशपाल शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 66 साल के थे। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान कुल 37 टेस्ट और 42 वनडे मुकाबले खेले। 1983 के विश्व कप में उन्होंने 89 रनों की दमदार पारी खेली थी, जो आज भी खेल प्रेमियों के जेहन में ताज़ा है। अनेक राजनेताओं और खिलाड़ियों ने उनके असामयिक निधन पर गहरी संवेदना जताई है। इधर केंद्रीय खेल और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी यशपाल शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें।
केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार किया है। इस योजना से कोरोना काल में जरूरतमंदों को बड़ा सहारा मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न मुफ्त में उपलब्ध कराया है। इसका फायदा अब दिवाली तक लाभार्थियों को मिलेगा। देवघर की गौरी देवी बताती है कि कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से उनके पति की नौकरी चली गई, जिसके बाद एकमात्र सहारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले अनाज ही रह गया। हर महीना 5 किलो बेसी दे रहा था। हाँ। इससे कोरोना की वजह से डर बहुत रहा था। ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले लाभ से लाभुक बहुत खुश हैं। रूबी देवी बताती है कि योजना से मिलने वाले लाभ से उनके परिवार की परेशानी दूर हुई। राहत है, सबको राहत मिल रहा है। अच्छा लग रहा है। योजना से सब गरीब सब खुश है। मिल रहा है मतलब 1 महीना देता था तो 2 महीना दे रहा है ना, इसलिए राहत हो रहा है सबको। वहीं पीडीएस दुकानदार बुलबुल नरौते हैं कि इस योजना से गरीबों को काफी राहत मिली है। गरीबों को बहुत ज्यादा राहत मिल रहा है। मोदी जी का 5 किलो अनाज सबका घर घर पहुंच रहा है और विगत 1.5 साल से ये योजना लगभग चल रही है और गरीबों में इससे आत्मनिर्भरता आई है कि भूखों नहीं मरेंगे और बहुत सारा सब कोई खुश है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निश्चित तौर पर जरूरतमंदों को बड़ा सहारा मिला है। इस योजना ने मुश्किल वक्त में गरीबों को एक सुरक्षा भी प्रदान की है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। शरीर में वैसे तो सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें आंखों की ज्योत अनमोल है। आंखों को काला मोतिया से काफी खतरा रहता है, जिसका समय रहते उपचार जरूरी है। पूर्वोत्तर भारत में समीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां तुरंत आईसीयू बेड कैपेसिटी बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। विशेष रूप से हमें ऑक्सीजन पर पीडियाट्रिक केयर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए तेजी से काम करना होगा। पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में सैकड़ों नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और मुझे खुशी हुई आप सभी मुख्यमंत्रियों ने इस काम में जो तेजी से प्रगति हो रही है इसके लिए बहुत संतोष व्यक्त किया। नॉर्थ ईस्ट के लिए करीब 150 प्लांट स्वीकृत हुए हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द पूरे हो, कहीं कोई बाधा ना आए, इस पर भी एक दृष्टि रखें और इसके लिए आवश्यक जो मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, उसको भी तुरंत साथ साथ तैयार कर लीजिए ताकि बाद में जाकर के वो दिक्कत ना आए। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अस्थायी अस्पताल बनाना भी बहुत जरूरी है। एक और अहम विषय है जैसे मैंने प्रारंभ में कहा और फिर भी एक मैंने उल्लेख किया, ट्रेन मैन पावर का। जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जो आईसीयू वार्ड बन रहे हैं, जो नई मशीनें ब्लॉक स्तर के अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रेन मैन पावर भी आवश्यक है। इससे जुड़ी जो भी मदद आपको चाहिए केंद्र सरकार वो उपलब्ध कराएगी। साथियों, आज हम पूरे देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता तक पहुंच चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले में, विशेष रूप से अधिक प्रभावित जिलों में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाना होगा। यही नहीं, रैंडम टेस्टिंग के साथ साथ हम क्लस्टर वाले ब्लॉक में एग्रेसिव टेस्टिंग करें, इसको लेकर भी हमें जरूरी कदम उठाने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से
देश की जनता के सहयोग से हम कोरोना संक्रमण को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे। मैं फिर एक बार आज विस्तार से नॉर्थ ईस्ट की चर्चा करके बहुत स्पेसिफिक विषयों पर हम चर्चा कर पाए। मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है उसको तुरंत रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जल्दी से मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन कोरोना से मुक्ति का आनंद ले। माननीय प्रधानमंत्री जी, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें आंखों की ज्योत अनमोल है। आंखों को काला मोतिया से काफी खतरा रहता है, जिसका समय रहते उपचार जरूरी है। मोतिया दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। काला मोतिया से ऑप्टिक नर्व को क्षति होती है, जिसके कारण व्यक्ति की दृष्टि प्रभावित होती है। धीरे धीरे व्यक्ति की दृष्टि जाने लगती है और उसमें स्थायी अंधता हो जाती है। काला मोतिया या ग्लूकोमा एक आंख की बहुत भयंकर बीमारी है, जिससे हमेशा के लिए आंख की रोशनी जा सकती है। ये बीमारी किसी भी उम्र पे हो सकती है, खासकर ये 40 साल की उम्र के बाद होती है। इस बीमारी को आंखों की नज़र का चोर कहा जाता है। वो इसलिए कि काफ़ी बार इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते, धीरे धीरे आंख की नज़र चली जाती है और मरीज को तभी पता चलता है जब एक आंख की रोशनी पूरी जा सकती है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, आपको आंख में कोई बीमारी है या नहीं है, कोई लक्षण है या नहीं है, आप 2 साल में एक बार किसी आंखों के विशेषज्ञ के पास जाके अपनी आंख का चेकअप कराइए। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो साल में एक बार जाके आंख का जरूर चेकअप कराइए। आंख का प्रेशर चेक करा जाता है, आंख के अंदर की नस की जांच होती है और जो दृष्टिकोण है, जिसको हम विजुअल फील्ड कहते हैं, उसकी जांच करी जाती है। इससे पता चल जाता है कि आपको काला मोतिया है कि नहीं है, और ये जांच फिर हर साल करानी पड़ती है। काला मोतिया से होने वाली दृष्टिहीनता से बचाव के लिए जरूरी है कि इसकी पहचान जल्द हो सके और जल्द इलाज शुरू किया जाए। इसके लिए आंख में आई ड्रॉप्स होते हैं, आंख का लेजर उपचार करते हैं या आंख का ऑपरेशन करा जाता है। जो आंखों की आई ड्रॉप है वो आपको नियमित रूप से हर रोज डालनी है, नियमित टाइम से डालनी है और पूरी उम्र भर डालनी है। तो काला मोतिया में जो उपचार करा जा रहा है वो इसलिए करा जा रहा है कि जितनी आपकी नज़र बची हुई है वो बरकरार रहे। जो नज़र आपकी जा चुकी है वो वापस नहीं आएगी। अगर आपको मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, या अगर कभी आंख में चोट लगा है, जैसे बच्चों को क्रिकेट बॉल लग जाता है, या आप कोई भी तरह का स्टीरॉयड मेडिसिन ले रहे हैं, तो इन सब बीमारियों के कारण आंख में काला मोतिया का रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे सब मरीजों को हर साल काला मोतिया का चेकअप कराना चाहिए। आवश्यक है कि 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से आप अपनी आंखों की जांच करवाएं, जिससे काला मोतिया की पहचान जल्द संभव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के परिजनों से आज प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअल संवाद, जानेंगे खिलाड़ियों के प्रेरक जीवन सफर को। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में सिर्फ 43 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि, 64 हुए स्वस्थ। कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 390 हुए। गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में सर्च अभियान के दौरान आईडी विस्फोट में एक जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाए गए रांची। और दुमका में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का सरगना समेत 4 सदस्य गिरफ्तार, 11 मोटरसाइकिल बरामद। गिरिडीह में लाखों रुपए का गांजा जब्त, 3 गिरफ्तार।